Hello everyone. So today we will discuss about validity MPC 005 research methods in psychology. So आज हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी के बारे में. बेसिकली वैलिडिटी का मतलब ये क्या होता है? एक्यूरेसी. किस चीज़ की एक्यूरेसी? कि अगर आप यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, दावा कर रहा है आप इस चीज़ को मेज़र करने के लिए. ठीक है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए आप इस इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई कर रहे हो अपने इस टेस्ट पे कि ये इस टेस्ट का इस चीज़ को मेज़र करेगा, और वो मेज़र कर रहा है एक्यूरेटली. कैसे? एक्यूरेटली, एक्यूरेसी है उसके अंदर. दैट इज़ नोन एज कि वो टेस्ट वैलिड है. जैसे हम लेते हैं कि हमने थर्मामीटर लिया. जब हमने थर्मामीटर लिया, ये थर्मामीटर किसके लिए है? ये है बॉडी टेम्परेचर के लिए. ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है. बट अगर मेज़र कर रहा है आपका ब्लड प्रेशर, ये मेज़र कर रहा है ब्लड प्रेशर, और करना चाहिए इसको आपकी बॉडी का टेम्परेचर. अगर ये आपका बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ही है और कर भी रहा है, दैट इज़ नोन एज कि ये वैलिड है थर्मामीटर. अगर ये आपकी टेम्परेचर के अलावा अगर आपके ब्लड प्रेशर को मेज़र कर रहा है या XYZ किसी और चीज़ को मेज़र कर रहा है, दैट इज़ नोन एज कि ये इनवैलिड है भाई. इस टेस्ट को हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वैलिड तब होगा जब ये अपने ही उसके अंदर, किसके अंदर, अपने ही फील्ड के अंदर जिसके लिए बना है उस चीज़ को मेज़र करे. दैट इज़ नॉन एज वैलिडिटी, कि हाँ भाई ये वैलिड है, अब हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और उसका कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी. वेरी फर्स्ट इज इंटरनल वैलिडिटी. इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू कि आपका ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है. इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैलिडिटी में आप इंस्ट्रूमेंट लेके चलोगे तो ज़्यादा बेस्ट समझ आए. इंस्ट्रूमेंट है, इसका कोज क्या है और इसकी वजह से क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसके रिलेशन को मेज़र करना. कोज और इफेक्ट का जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को मेज़र करना, दैट इज़ नॉन एज इंटरनल वैलिडिटी. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू होल ग्रुप, कि हम अपने होल ग्रुप के ऊपर क्या कर सकें, जर्नलाइज कर सकें. इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जर्नलाइज कर सकें जिस चीज़ को हम अपने पूरे ग्रुप के ऊपर, दैट इज़ नॉन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी. यानी कि जो हमने थर्मामीटर लिया, ये आप थर्मामीटर आप पंजाबी लोगों पे भी कर सकते हो, आप हिंदू लोगों पे भी कर सकते हो, आप मुस्लिम लोगों पे भी कर सकते हो, आप सिख पे भी कर सकते हो, किसी के ऊपर, मतलब आप आउटसाइड अपनी पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उसको जर्नलाइज कर सकते हो पूरे ग्रुप के ऊपर. दैट इज़ नॉन एज कि हाँ भाई इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी है, ये वैलिड है. नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट वैलिडिटी. कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि आप रिसर्च के अंदर कंटेंट वैलिडिटी को हम ऐसे लेके चलते हैं कि आपको रिसर्च करनी है इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर, तो आप इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को लेके चलोगे, ना कि आप सिर्फ पंजाब के लोगों के बारे में आपने अपना डाटा गैदर किया और उसी के बेस पे उसको जनरलाइज कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे. ऐसा नहीं होता. इसमें कह रहा है ना कंटेंट. आप जब कह रहे हो कि हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो आप हर किसी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ और पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में डाटा लेके रिसर्च करके तब हम बोलेंगे उसे कंटेंट वैलिडिटी, कि हाँ ये कंटेंट है, कि हमने इस पूरे जो भी हमने चाहा उसका पूरा कंटेंट इसके अंदर आ चुका है. दैट इज़ नॉन एज कंटेंट वैलिडिटी. द नेक्स्ट वन इज़ फेस वैलिडिटी. यहाँ पे नाम से पता लग रहा है, फेस से क्या समझ आ रहा है, फेस से ये समझ आ रहा है ना. हाँ, फेस का मतलब है कि अपीयर्स. फेस का मतलब ये क्या है कि अपीयर्स, यानी कि ये दिख रहा है जो टेस्ट, कि आपको ये टेस्ट दिख रहा है. ठीक है, यानी कि ये इंसान दिख रहा है आपको कि इसने क्या पहना हुआ, इसने टर्बन डाली हुई है. तो टर्बन डालने से हमें क्या पता लग जाएगा कि भाई इसने टर्बन डाली है, यानी कि एक पंजाबी इंसान है. ठीक है, और इसने डाला हुआ है कैप, तो हम नॉर्मली देख लेंगे कि हाँ भाई ये तो मुस्लिम कैटेगरी से है. और इसने धोती कुर्ते पहने हुए हैं, तो हम कह दें हाँ भाई ये हिंदू कैटेगरी से है. ठीक है, तो ये अपीयर्स, ये दिख रहा है. ये ऐसा नहीं कि भाई इसने टर्बन डाली हुई है और ये बोल रहा है कौन सी भाषा, अरबी भाषा बोल रहा है जो मुस्लिम लैंग्वेज वाली होती है, या उर्दू भाषा बोल रहा है. तो ये तो गलत हो गया ना भाई. ये दिख रहा है कुछ और निकल कुछ रहा है,
भैया दावा कुछ हो रहा है, हो कुछ रहा है। दैट इज़ नॉन एज फेस वैलिडिटी, यानी कि जिस चीज़ का दावा कर रहा है कि हाँ मैंने टर्बन डाली हुई है तो मैं पंजाबी ही हूँ, मैंने कैप डाली हुई है तो मैं क्या हूँ, मुस्लिम ही हूँ, और मैंने धोती कुर्ता डाला हुआ है तो हाँ मैं अपने हिंदू रिलीजन को क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज़ नॉन एज फेस वैलिडिटी, ये अपीयर्स हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी यानी कि जो भी हम रिसर्च करेंगे, हम उसके अंदर जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे, उन वेरिएबल्स में जो आपस के अंदर जो रिलेशन होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली रिलेशन होना चाहिए, को रिलेशन जिसे हम बोलते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए आपस के अंदर, ठीक है। दैट इज नॉन एज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी यानी कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, वो नेगेटिवली रिलेशन है, वो रिलेशन नेगेटिवली शो कर रहा है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अगर वो पॉजिटिवली रिलेशन शो कर रहा है दैट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। सो वैलिडिटी यही है कि जो आप मेज़र करना चाहते हो उस चीज़ को मेज़र करो, एक्यूरेटली मेज़र करो, दिखे भी वैसा, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव भी कोरिलेशन हो, दैट इज़ नॉन एज वैलिडिटी। गॉट इट। और सबसे मेन थिंग अब हम रिसर्च में करते हैं, तो हम रिसर्च में क्या करते हैं, फाइंड आउट उसका कोज और उसका जो अफेक्ट होगा उसका रिलेशन, ठीक है, कोज और इफेक्ट का क्या करेंगे, हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसा रिलेशन है, हमें रिलेशन ही बनाने होते हैं रिसर्च के अंदर। सो दैट इज़ नॉन एज वैलिडिटी। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।